तेलिया भट्टान सियाराम बाबा की स्थली है। आज 26 तारीख को हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और रोड का मार्ग आएगा, कुछ रोड के मार्ग से आज चलना होगा। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं आगे का वृत्तांत। हम हैं, गुप्ता जी हैं और ठाकुर साहब हैं, सोलंकी जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और इस बच्ची की भाषा सुनिए, केवल और केवल गोली के लिए आई। नर्मदे हर। ये अन्न क्षेत्र है और आश्रम देखिए, चल के बताता हूँ आपको कौन सा है। आश्रम तो अच्छा लग रहा है। लोक विकास देखते हैं अभी। नर्मदे हर। लोक विकास बहुउद्देशीय संस्थान संचालित है। स्वामी समर्थ सेवा आश्रम। आवाज आई है, चलिए कुछ बाल भोग वगैरह लिया जाए। नर्मदे हर। बड़ा ही सुंदर आश्रम है, एकदम शांति। लेपा जाने में ये रास्ते में एक पुल पड़ता है। पुल क्या है, परिक्रमा वासियों के पैर या मोजे, जूते या चप्पल जो भी पहन के चलते हैं वह गीला ना हो। नर्मदे हर। पहले माई को प्रणाम। हे माँ। है, ये भी हिल ही रहा है, लेकिन पार हो जाएंगे आप, हम पार हो जाएंगे। और बड़ी छोटी सी सोता टाइप का है ये नाला, इसको बोलते हैं पहाड़ी पानी का। देखिए पूरा आपको शायद दिख रहा हो, पूरा मक्के का खेत है, काफ़ी दूर तक मक्का ही मक्का है। उसका कारण है ये जल, केवल जलधारा जो है वही है। पानी है तो खेती है। ये देखिए नर्मदे हर। अरे इससे आ जाती पुल से। देखिए गांव की महिलाएं नर्मदे हर करते हुए परिक्रमा में और गठरी लिए हुए। आराम से आइएगा। पूरा नर्मदे हर का उद्घोष करते हुए मन में नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये पुल अवॉइड कर दिया इन्होंने, पुल से नहीं आई, और नहीं वो आएंगी पुल से। नर्मदे हर मैया। अरे हैं, ना खींचें। अच्छा फिर कभी दिखाएंगे, आगे चलो कहीं बैठना दिखाएंगे। एतराज नहीं है, लेकिन आराम से, आराम से उतरिएगा मैया। अरे चप्पल बिछलेगा और हमारी बमाई है। अच्छा अच्छा बोलते हैं तो अच्छा, बेवाई है। हाँ तो फिर पानी नहीं भीगना चाहिए। चलिए नर्मदे। कहाँ से हैं आप? ढिंढोरी जिला। बहुत सुंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये झंडी लगी है तो इधर ही जाना है। पतला रास्ता है, दोनों तरफ पेड़ों के झुरमुट हैं और अकेले हो गए हैं। गुप्ता जी, सोलंकी जी थोड़ा सा आगे निकल गए। मुझे थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी,
थकान सी महसूस हो रही है आज कुछ ज़्यादा। पैरों की चाल खुल रही है तो थोड़ी सी थकान होगी। इधर भी जंगल जैसा ही है, झाड़ी जंगल, और इधर तो खेत है लेकिन खेतों की मेड़ पे झाड़ियाँ लगी हुई हैं। इतनी शांति है ना, छोटी छोटी आवाज़ चिड़ियों की। ऐसे ही परिक्रमा अकेले रहे, कम से कम 100 मीटर की दूरी तो होनी ही चाहिए। नर्मदे हर। अब वो सामने झंडी दिख रही है, ये रास्ता है और ये रास्ता है। हमें ये झंडी वाला रास्ता पकड़ना है। झंडी ना समझ में आए तो ये देखिए पत्थर पे वाइट मार्का लगा दिया है। फिर इसी झुरमुट में नर्मदे हर बोलते रहिए और चलते रहिए। एक बड़ी सुंदर जगह आने वाली है, अभी है या थोड़ी देर बाद है। छोटा झरना है, बहुत ही छोटा, और पिछली परिक्रमा में बहुत सुंदर बना था वो। इस परिक्रमा में देखते हैं कि उसका स्वरूप क्या है। इधर से चले कि इधर से चले? इधर से चलते हैं। आगे जो है कुछ कीचड़ सा दिख रहा है। नर्मदे हर। यही शायद वो जगह अब आने वाली है। फिर ये झंडी दिख गई, मैं दिखाता हूँ अगली जगह। तो ऐसे ही इस बार झरना नहीं बना है, शायद आगे है वो जगह, मुझे कुछ भ्रम सा हो रहा है। नर्मदे हर। वो झंडी लगी नहीं, बिल्कुल अभी भ्रम है, वह जगह आगे अवश्य आ रही है। कोई भी नहीं है, केवल हम सीने से लेके माई और पीठ पर लदे हुए 6 किलो के वजन में अपने कपड़े और एक पतला सा कंबल। चलना तो है ही है, चलना ही तो जीवन है। सब कुछ तो चलायमान है। ग्रह चल रहे हैं, नक्षत्र चल रहे हैं अपनी अपनी जगहों पे। वृक्ष भी ऊपर की तरफ चलते ही हैं। उसको हम बढ़ना कह देते हैं कि वह बढ़ रहे हैं, लेकिन क्रिया उसमें भी हो ही रही है। या पत्थर दिख रहे हैं, लेकिन इनमें भी बदलाव हो ही रहा है। हाँ, अब कुछ झरने सी जगह आ गई लग रहा है, क्योंकि पानी के गिरने की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। पीछे के गांव में कुछ बच्चों की फ़ोटो खींची है, और शायद हृदय को झकझोर देगी वो फ़ोटो। और क्या कहूँ, आप खुद अपना कमेंट करिएगा। ये वीडियो जब आपके पास पहुँचेगी
तो मैं इससे 2.5 किलोमीटर दूरी चल चुका हूँगा। थोड़ा सा मन भावुक हो जाता है कि हमारे भारतवर्ष में भी अभी इस तरह से पिछड़ी अवस्था में गांव क्यों हैं? किस चीज़ का अभाव है? हमारे यहाँ एक विद्यालय पड़ा, देखा तो विद्यालय में टीचर भी हैं और विद्यालय भी है, बच्चे नहीं दिखे, जबकि 10:30-11 का टाइम है। यह सरकारी स्कूल में बच्चों के रहने का समय होता है, परंतु बच्चे नहीं दिखे। और बच्चे हैं तभी मैंने वहाँ पे फ़ोटो खींची है। कहने का मतलब ये है कि विद्यालय के लिए बच्चों की आवश्यकता है और टीचर की आवश्यकता है, शिक्षा के लिए विद्यालय की आवश्यकता है। यह तीनों चीज़ें हैं, परंतु फिर भी यह स्तर क्यों शिक्षा का इन क्षेत्रों में? तो गरीबी तो नहीं मान सकता, क्योंकि गरीबी आपको प्राइवेट विद्यालय नहीं जाने दे सकती है, यह मान सकता हूँ। लेकिन शिक्षा का विद्यालय होने के बाद टीचर भी बैठा है वहाँ पर और बच्चे भी हैं, फिर भी स्कूल से नदारत हैं, खेल रहे हैं बाहर। किसकी जिम्मेदारी है? नर्मदे हर। अब इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, लेकिन मन में थोड़ा सा दुख होता है। तो अब यहाँ तो अकेले हैं, हमारे लिए तो आप ही फैमिली हो, तो यूट्यूब फैमिली तो आप ही लोग हो ना, इसलिए थोड़ी चर्चा आपसे कर लेता हूँ ताकि कुछ मन हल्का रहे। नर्मदे हर उस स्थान पे पहुँच के फिर मैं दिखाता हूँ आपको। है नज़दीक आने वाला है, क्योंकि वो जल दिख रहा है, जलधारा वो दिख रही है। देखिए नर्मदे हर। देखिए आपको कह रहा था ना, जगह देखिए आप, इस पगडंडी से चले आ रहे हैं और यह पूरा छोटे छोटे पहाड़ हैं, हरियाली भी है, सूखा भी है। जो घास है वह सूख के जल गई है, जैसे या ठंड से, या गर्मी तो नहीं है, ठंड से ही जल सकती है। और बड़ा ही अच्छा जलप्रपात आया है। आपको वीडियो में शायद दूर पे दिख रहे होंगे सोलंकी जी, अपना स्कूल का बस्ता स्कूल ही है, सीखने ही तो आए हैं, टीच ही तो हो रही है, पढ़ाई तो रही है माँ। हम अपने जीवन में जिए कैसे, क्या बदलाव करें अपने जीवन में। और देखिए कितना सुंदर झरना। हमारी पिछली वीडियो में भी ये झरना है, लेकिन उसका स्वरूप कुछ और था और आज इसका स्वरूप कुछ और है। आप पत्थर देखिए, काले पत्थर हैं, ये काले नहीं है लाल, लेकिन काले हो गए हैं। और नर्मदे हर बहुत सुंदर। सोलंकी जी बेचारे बैठे हुए हैं, इनके भी पैर में आज काफ़ी दर्द हो रहा है और दर्द की वजह से यह साथ नहीं दे पा रहे हैं चलने में। कितना साफ जल है। नर्मदे हर, वाह। परिक्रमा में कब कहाँ कैसा दृश्य आ जाए ना, कहा नहीं जा सकता। आप खाली जल की कलकल सुनिए।
चलिए पार करते हैं। क्यों सोलंकी जी, कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है। पैर का दर्द कैसा है आपके? पैर में दर्द है। दर्द है? पर मैं रुका नहीं वहाँ से कहीं। हाँ, रुके तो नहीं, आप चलते चले आ रहे हैं। चलिए, ऊपर ऊपर आश्रम है, वहीं रुकते हैं। काली बाबा ने कहा भी था रुक लो, मैं जितना चल लूंगा आप। हाँ बिल्कुल। में तो चल। वो जल का स्रोत है और ये आश्रम है। लग रहा है यह पिछले वर्ष नहीं था, क्योंकि इसको मैं इस वर्ष ही देख रहा हूँ। वैसे कच्चा सा आश्रम है, लेकिन लग रहा है कि आनंद खूब आएगा, क्योंकि सुविधा वाले आश्रम तो बहुत हैं, बहुत से मिलते भी हैं, बहुत में जाता भी हूँ। आश्रम में ही तो जा रहा है आदमी। देखते हैं। वो माई निकली, नर्मदे हर माई। देखिए, शायद आलू उबाले हैं माई ने। मैया आलू है, उबाल दिए। अच्छा, भोजन प्रसादी के लिए। हाँ हाँ, आज एकादशी है, आज कई लोगों का व्रत भी है। राम बाबा जी यहाँ भी। ये सियाराम बाबा जी की, और यही भंडार गृह है। ये आश्रम भी सियाराम बाबा के नाम पे है। बोला आजकल तो सब प्लास्टिक में, नर्मदे हर 6 बजे घर, जय जय सिया राम, सीताराम, राम जी की जय हो। ये अमलथा है, अमलथा गांव, जहाँ से हम भोजन प्रसादी लिए हैं, लगभग 1 किलोमीटर है। और इसके बाद लेपा आएगा। लेपा में ही शायद आज रात्रि की विश्राम है। और गौ वंश का इतना संवर्धन हो रहा है यहाँ पर। मेन बैल, आज भी बैलों की जोड़ी जो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में बचपन में पढ़ी थी, हीरा मोती की जोड़ी, इनको देख के लगता है कि शायद हीरा मोती की भी जोड़ी ऐसी ही रही होगी। बहुत सुंदर सुंदर। क्या बैल भी इतने सुंदर हो सकते हैं? देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया है मन में कि क्या बैल भी इतने सुंदर हो सकते हैं। वह आज देखा गया, वह आज देखा हमने। शायद वीडियो नहीं बन पाई है उसकी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नर्मदे हर बाबा। देखिए, थोड़ा बहुत जो गांव में दिखा पा रहा हूँ, इधर भी पशुधन और इधर भी पशुधन। इन्होंने बहुत अंदर सारा दिख रहा, सब पशुधन ही है, क्योंकि चारे की कमी नहीं है। माई के किनारे होने पे चारे की कमी नहीं है। ये देखिए। चलिए, भारतवर्ष में और नहीं कहीं तो माई के तट पे ही गौवंश की महिमा तो समझ रहे हैं। और यह आज से नहीं है,
हमारी पिछले आश्रम में जो वीडियो आप देख रहे हैं, तो पिछले थोड़ी देर पहले हमने दिखाया है कि हम एक आश्रम में बैठे हैं और वहाँ पर एक महात्मा जी थे, उनसे चर्चा हुई। तो उन्होंने बताया कि जो पशुधन है उसकी संज्ञा जो है वो घर के व्यक्ति से की जाती है, उसकी बराबरी घर के व्यक्ति से की जाती है। और पहली रोटी वह बिना कहे गाय की निकलती ही निकलती है। यदि घर में 4 गाय हैं तो पहली 4 रोटी गाय की ही निकलेगी। हालांकि शहरों में तो अब पेडिग्री चल गया है तो कुत्ते को दिया जाता है, नहीं प्रेमवश अथवा वो घर में पला हुआ है उसकी वजह से पहली रोटी तो कुत्ता ही खाता था। नर्मदे हर बाबा। इतना अच्छा क्षेत्र, और अब धीरे धीरे यहाँ भी शहरीकरण हो ही रहा है। कुछ चीज़ें विकास तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शहरीकरण हो जाने में विकास तो हो जाता है, परंतु जो हमारी संस्कृति है उसका भी हनन होता है। यह चीज़ मानने पड़ेगी। जिन जिन जगहों पे खूब विकास हो गया, जिसको पता नहीं हम जिसको विकास कह रहे हैं वह विकास है अथवा विनाश है, इसको समझना पड़ेगा। देखिए माई और क्या क्या सिखाती है, क्या क्या बताती है। आप भी मानसिक परिक्रमा करते रहिए, साथ में कर ही रहे हैं। नर्मदे हर। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके जो जानने वाले हैं, आप कुछ न करिए, अपना व्हाट्सएप स्टेटस इस वीडियो का लगा दीजिए। जो भक्ति भाव के लोग होंगे वह आपसे और हमसे दोनों से जुड़ जाएंगे और लोगों को इस चीज़ का एहसास भी होगा कि आप भक्ति भाव के ही हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आगे का वृत्तांत बताता हूँ मैं। ये अमलथा का आश्रम है। पीछे अमलथा गांव गया और अमलथा का आश्रम यहीं पे है। गांव से थोड़ा बाहर निकल के है और यहाँ नहीं रुक करके अभी समय है 3:15 हुआ है और 2 से 2.5 किलोमीटर है लेपा का आश्रम, लेपा गांव का। तो आज रात्रि विश्राम मुझे लग रहा है कि लेपा में ही होगा, क्योंकि सोलंकी जी और गुप्ता जी दोनों पहुंच गए हैं वहां पर लेपा के आश्रम में। तो चलिए हम भी चलते हैं। देखिए इन्होंने, ये चने की फसल है और फूल आने लगे। बहुत बहुत बढ़िया खेती करते हैं ये लोग। जहाँ देखिए वहाँ तक हरा ही हरा, और इधर भी वही हाल। नर्मदे हर। चलिए लेपा पहुँच के वहाँ की वीडियो आपको दिखाते हैं। क्या नाम है भैया तुम्हारा? रोशन। हैं? रोशन। रोशन जी। रोशन जी। रोशन रोशन केवट जी आटा लगा रहे हैं। आपका क्या नाम है? रितेश। हैं? रितेश। रितेश जी। रितेश जी पानी की व्यवस्था संभाले हैं। और आपका क्या नाम है? हैं? खाना नहीं खाए? जोर से बोलिए। हाँ, शिवम। बहुत बढ़िया। इन्होंने भी पानी की ही व्यवस्था संभाली है। ये सारा पानी यही लोग भर के लेके आए हैं
और आपका क्या नाम भैया? विशाल केवल। विशाल केवट जी अब रोटी के मास्टर हैं। ये रोटी चपाती टिक्कड़ मास्टर हैं। अब ये टिक्कड़ बनाएंगे। बहुत सुंदर व्यवस्था है। देखिए लेपा गांव में आए हैं और कैसा सेवा का भाव है इन बच्चों के अंदर। ये सारे बच्चे मिलके आज 7 परिक्रमावासी इनके यहाँ राम मंदिर पे रुका गया है और ये सारे एकजुट हो करके सेवा देने के लिए आए हैं। एक बालक और है अभी, रुकिए इनको मिलाते हैं। भैया इधर देखिए जरा, क्या नाम है आपका? रोहन। रोशन और रोहन लग रहा है भाई भाई हैं। भाई भाई तो यहाँ सारे ही हैं। नर्मदे हर बहुत सुंदर व्यवस्था।